ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो अब देखो इस क्वेश्चन को किस कैसे क्या करना है, इसको समझते हैं अपन। देखो अब इस क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है कि अपन को दर्शाना है, सिद्ध करना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये अपन को सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे क्या करेंगे वो समझते हैं अपन। सबसे पहला अपन को मान लेना है, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ये सबसे पहले ये मान लेना है। अब परिमेय संख्या क्या होती है उसकी परिभाषा भी लिख देते हैं। तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पे P और Q है ना, P तथा Q पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। तथा ये जो नीचे वाला Q है, ये Q का मान 0 या 0 बोल दो आप, नहीं होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले स्टेप में अपनों ने इसको माना, ये क्या है? परिमेय संख्या है। फिर अपनों ने परिमेय संख्या की परिभाषा भी लिख दी कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं, है ना। और Q का मान, ये नीचे वाला जो Q है इसका 0 नहीं होना चाहिए। अब अपनों ने P और Q पूर्णांक संख्या लिखी। अब पूर्णांक संख्या होती क्या है वो भी तो पता कर ले। तो देखो पता कर लेते। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो देखो यहाँ ध्यान देना, पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो ध्यान रखना, सभी ऋणात्मक, सभी धनात्मक और 0, इनको अपन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं ना। तो मैं यार लिख देता हूँ। तो देखो -5, इधर डॉट 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 बना देता हूँ, -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे आगे। तो सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं और 0, ये पूर्णांक संख्या होती है। तो P और Q क्या है? पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। पर ये जो नीचे वाला Q है ना, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये परिमेय संख्या होती है ना। अब ये मैंने दो चीज़ें बता दी। अब जैसा यहाँ पे माना है ना, उसको अपन पूरा कर लेते। 3√2 को क्या माना अपन? परिमेय संख्या। तो इसको परिमेय संख्या के बराबर लिख देते। तो देखो मैंने लिखा 3√2 बराबर P/Q। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, आपको दिखाई दे रहा कि ये अंडर रूट वाला है, तो इसको एक तरफ कर लो, बराबर के एक तरफ इस अंडर रूट वाले को रखो और दूसरी साइड बिना अंडर रूट वाले को रख दो, है ना। अब देखो मैं क्या करने वाला, अब देखो ये 3 इस √2 से गुणा में, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है इन दोनों के बीच में, तो किसका चिन्ह है? गुणा का। तो मैं इस 3 को यहाँ से गुणा से कहाँ भेज रहा हूँ? बराबर के इधर भेजूंगा। तो गुणा वाली संख्या को बराबर के दूसरी तरफ भेजते तो कहाँ चली जाती है? वो भाग में। तो यहाँ से देखो √2, अब ये 3 तो इधर भाग में आ जाएगा, तो P ये आ जाएगा P/3Q, ठीक है। अब देखो अपन जानते हैं P और Q तो क्या थी? परिमेय संख्या थी। अभी लिखा ना P और Q परिमेय संख्या है, और 3 भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि P/3Q एक परिमेय संख्या है तथा अर्थात, ठीक है, √2 भी परिमेय संख्या है। अब देखो मैंने ये क्यों लिखा है, देखो बताता हूँ मैं। देखो P/3Q, P और Q अपन जानते हैं परिमेय संख्या है, और 3 भी एक परिमेय संख्या होती है ना। अब ये P/3Q एक परिमेय संख्या है। अब देखो बराबर का चिन्ह बोल रहा है कि यदि इसके इधर परिमेय संख्या है तो इसके इधर भी क्या होगी? परिमेय संख्या। इस वजह से मैंने यहाँ लिखा है कि √2 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि बराबर का चिन्ह बोलता है इसके दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, यही तो बोलता है। तो यदि ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। अब ये बराबर क्यों आ रहा है? देखिए अपन तो पता है कि √2 तो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो ये बराबर क्यों आ रहा है? क्योंकि अपनों ने मान लिया था इसको,
ये माना था ना अपन उनकी परिमेय संख्या, तभी ये बराबर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अपन, है ना, परंतु इससे पूर्व में माना गया तथ्य का विरोध प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये लाइन लिखनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपन जानते हैं कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करो, जोड़ो, घटाओ या भाग कर दो। मतलब एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या में आप जोड़ो, घटा दो, गुणा कर दो या भाग कर दो, हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती। वापस सुन लो, एक परिमेय संख्या में यदि अपन एक अपरिमेय संख्या को जोड़ दें, घटा दे, गुणा कर दे या भाग कर दे, कुछ भी कर दे, एक परिमेय को एक अपरिमेय संख्या से, है ना, ये ध्यान रखना, तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो आई होप ये जो वीडियो है, ये जो क्वेश्चन है, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। वीडियो भी पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।